जय श्री राम। ये वीडियो उनके लिए है, खास करके, वैसे तो सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि भगवान का स्मरण हमेशा करना भी चाहिए और करने से लाभ भी मिलता है। हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ नहीं कर सकते तो अपन को साधारण तरीके से कैसे पूजा करें कि हमारे घर की परेशानियां दूर हों, हमारे घर में रह रहे संकट दूर हों और आपस में प्यार के साथ रहें, प्रेम से रहें। तो इसके लिए हम क्या करें? हम राम नाम का स्मरण बहुत प्यार से, आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है। भाव कुभाव और अलसाऊ, अगर हम राम का नाम, सीताराम नाम स्मरण करते हैं भाव से, कुभाव से, या आलस में भी जमाई लेते हुए भी हम नाम ले लेते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। राम नाम की महिमा के बारे में किसी से छुपी नहीं है। राम नाम की महिमा जब भी आप देखते हैं, जब समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के लिए जब भगवान को समुद्र पार करना था सीता माता को लाने के लिए, तो राम नाम के पत्थर पर राम नाम लिख दिया और डाल दिया पानी में, डूबा नहीं। यानी पत्थर भी तैर जाते। इस नाम का प्रभाव इतना है कि पत्थर भी तैर जाते। हम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन शास्त्र पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आखिर अंतिम समय में राम नाम सत्य ही होता है। तो इसलिए इस मार्ग को हम पहले से पकड़ लें। करने का तरीका क्या रहे? हम सुबह 2 अगरबत्ती लगा के शांति से बैठ जाएं, मन में भाव बनाएं कि श्री राम जी सरकार हमारे सामने खड़े हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और बस मन ही मन में सीताराम 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 आप कहते रहिए। आप कब तक कहें? जब तक 2 अगरबत्तियाँ वो जल के ख़त्म ना हो जाए। इतनी देर तक यदि आप कहने की आदत बन गई सुबह शाम, तो समझ लीजिए आपके परिवार का कल्याण होना ही होना है, और जो भी जीवन में परेशानियां चल रही वो अपने आप दूर होने लगेंगी। अपने आप हमारी मदद करने वाले लोग आने लगेंगे। तो राम नाम की महिमा है। और एक सवाल ये भी बनता है कि जब भी हम किसी से राम राम करते हैं तो 2 बार ही क्यों करते हैं? 4 बार, 6 बार, 8 बार क्यों नहीं कहते हैं? तो इसका कारण है, हिंदी बरमाणा में जब भी हम देखते हैं तो माँ शब्द जो होता है वो 27वें नंबर पर आता है, और रा शब्द जो आता है वो 25वें नंबर पर आता है, और उसमें लगा हुआ जो डंडा है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो 25 और 27 52 हो गए, और 2 बार उस डंडा 2 का लगा है तो 54 बार हो गया। यानी 1 बार राम कहने से 54 की माला हो जाती है। और द्वारा जैसे हमने राम राम शब्द का प्रयोग किया तो 54 दूनी 108 की माला अपने आप बन जाती है। और हमने जिससे राम राम कहा, सामने वाले ने भी हमें राम राम बोला, यानी 1 माला आपकी तरफ से हो गई, 1 माला उसकी तरफ से जाप हो गया। तो राम नाम शब्द जो है अपने मुख पर बार बार यदि आता रहता है तो हमारे मुख की शुद्धिकरण हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घमंडी टाइप के जो होते हैं, अगर आप उनसे राम राम करोगे तो वो राम राम का जवाब राम राम ना देके अपना सिर मटका देते हैं। 15 ग्राम की जीभ नहीं हिलती उनसे, और 15 किलो का सिर हिला के आपको इस तरीके से कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भले प्रारब्ध के अच्छे कर्मों के कारण वो तरक्की कर गए हो, नाम हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनका नाम उसके मुख में आए। तो सभी लोग अपना, अब लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं महाराज, इतनी देर तक हम कैसे राम राम करेंगे? तो 15-20 मिनट अपने नींद में से चुरा लीजिए, 15 मिनट अपना काम तेजी से कर लीजिए, बस इतना ही समय पर्याप्त है। इसे यदि आप लोग करते हैं तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मानसिक परेशानियां दूर होंगी, और आपका बचा हुआ जीवन शान से बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएगा। तो देखिए, कलयुग है, कलयुग में तो नाम का आधार ही है, कलयुग में नाम आधारा। तो कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है। इसे जितना बन जाए सभी लोग करिए। इसमें ना तो कोई उम्र का बंधन है कि हम जाके कहें कि हमारी उम्र क्या है, हमें क्या करना है राम राम करके अभी से।
तो भाई कोई निश्चित नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छे कामों के लिए हमें कल के लिए नहीं टालना चाहिए। सभी लोग प्रयास करें, 2 अगरबत्ती लगाकर आसानी से बैठ जाएं और जब तक अगरबत्ती समाप्त ना हो जाए तो मन ही मन में राम राम या सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम तई विदे रहिए। बस यही प्रयास करिएगा। अगर रात को हमें नींद नहीं आ रही है तो लेटे लेटे ही हम सीताराम सीताराम बोलना शुरू कर देंगे। माता बहनें अपना खाना बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए मन ही मन में सीताराम सीताराम बोलें। राम नाम का जहाँ पहरा लग जाता है वहाँ पे बालाजी महाराज के दूत, हनुमान जी के दूत आके आपकी रक्षा करने लगते हैं, आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा निकाल देते हैं, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर देते हैं और उनकी कृपा से सब कुछ होने लगता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो हनुमान जी महाराज अपने आप कृपा करेंगे, सारे देवी देवता आपके पक्ष में आ जाएंगे और घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा निकाल देंगे। हमें यही करना है कि अपना जब भी फालतू की चिंता हमारे मन में आए, क्योंकि चिंता करने से शरीर नष्ट होता है, चिंतन करिएगा तो ठाकुर जी का स्मरण करिएगा, रास्ते बनेंगे और खुशहाली आएगी। बस प्रयास करते रहिए। जय श्री राम, जय माता कामाख्या।